दोस्तों फाइनली मुझे और आप सबको जिस ऑनलाइन फ्री सर्टिफिकेट कोर्स का इंतजार था उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स रहने वाली है और ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो इन फ्यूचर रिमोट सेंसिंग जीआईएस के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स की ड्यूरेशन आप देखोगे तो 3 मंथ्स है। इन 3 महीने के कोर्स में फ्री में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस 3 महीने के कोर्स में आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। अगर आप यही कोर्स 3 मंथ का प्राइवेट कंपनी किसी इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट एकेडमी से करते हो तो आपके हजारों रुपीस लग जाएंगे और इतना कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। इसी कोर्स को आप इसरो के अंडर में इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग द्वारा ये कोर्स किया जा रहा है। इसमें आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। रिमोट सेंसिंग जीआईएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, प्लस में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा और प्लस में आप जो है इसरो के जो साइंटिस्ट है एक्सपीरियंस जो साइंटिस्ट है एक्सपर्ट है उनसे आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, यानी आप उनकी लेक्चर उनकी जो क्लासेस है वो वॉच करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस कोर्स का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था क्योंकि इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है। 3 मंथ बहुत होते हैं दोस्तों। 3 मंथ में आप जो है बहुत कुछ सीख जाओगे रिमोट सेंसिंग जीआईएस के बारे में। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो रिमोट सेंसिंग जीआईएस फील्ड के अंदर तो ये कोर्स आपको करना चाहिए। अब इस कोर्स के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त से इसका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस लाइव लेक्चर कैसे अटेंड करने हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक बात और बताऊं आपको, अगर रिमोट सेंसिंग जीआईएस फील्ड के अंदर आपको जाना है तो आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस फील्ड की बेसिक नॉलेज होना चाहिए और यही कोर्स आपको जो है बेसिक नॉलेज भी देगा, प्लस में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएगा और साथ में एक्सपर्ट से एक्सपीरियंस साइंटिस्ट से आपका लाइव इंटरेक्शन होगा। बहुत कुछ सीखोगे आप, इसको मिस मत करना। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी रजिस्ट्रेशन। मैं भी इस कोर्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको कोर्स कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ। कोर्स कैलेंडर क्या है? ये एक ऐसा कैलेंडर है जिसके अंदर आपको पहले से ही बता दिया जाता है कौन सा कोर्स कब होगा, कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स को शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो। मतलब जिस कोर्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स आप कर सकते हो भी। जैसे कि अभी जो कोर्स हम बात कर रहे हैं उसका कोर्स नंबर है 189, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कोर्स है। कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको आपको इसमें बेसिक रिमोट सेंसिंग जीआईएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि एक बेसिक्स नीड होती है इन फ्यूचर अगर आप इस कोर्स के अंदर इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो। तो अभी जो है ये 24 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 23 अगस्त लास्ट है। 3 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोगों ने इनरोलमेंट कर लिया है, कितने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ऐसा लिमिट नहीं है कि यहाँ पर यही जो नंबर शो किया गया है तो इतने ही जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सीट लिमिट्स नहीं है, आप कर सकते हो जितने, जब तक की रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो ऑफ ना हो जाए तब तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उस कोर्स के बारे में। अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हो और आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। तो ये कोर्स कैलेंडर है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग जो कि इसरो के अंडर में आता है, वो हर साल जो भी उसका लाइव कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स जो भी होता है फ्री सर्टिफिकेट कोर्स, उसका ये कैलेंडर पब्लिश कर दिया जाता है ताकि अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करे तो उसको पहले से ही इन्फॉर्मेशन उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर आप देखोगे नोटिफाई पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हो। इन फ्यूचर जिस कोर्स को आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल रिमोट सेंसिंग जीआईएस एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस कोर्स को आप करना चाहते हो तो नोटिफाई पर क्लिक करोगे। उसके बाद जब भी ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस कोर्स कैलेंडर पर मैंने एक फुल वीडियो बनाई है जो कि आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया कि कोर्स कैलेंडर आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आप अपना कोर्स शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, करने के लिए कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, सर्च करना है एजुसेट रजिस्ट्रेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा फुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप समझो आप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होगी, कैसे आपको अटेंडेंस ऑनलाइन वहां पर आपको जो है लगानी है, फुल डिटेल में बताऊंगा। तो मिस मत करना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3 मंथ का कोर्स बहुत बड़ा होता है दोस्तों, फ्री में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको एजुसेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज
ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। सो अंडर ग्रेजुएट वाले, पोस्ट ग्रेजुएट वाले इस कोर्स को कर सकते हैं, और अगर कोई रिसर्चर है, ठीक है, वो भी कर सकता है। तो अंडर ग्रेजुएट के अंदर अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर देखें तो आप अगर एमएससी ज्योग्राफी से हो, या फिर आप एमए ज्योग्राफी से हो, एमटेक कर रहे हो, एमएससी साइंस से, साइंस फील्ड से हो, एमएससी एग्रीकल्चर फील्ड से हो, या फिर आप बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, या फिर आप जो है एमटेक कर रहे हो, एमएससी जियोइन्फॉर्मेटिक्स से कर रहे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के लिए आपको देखो, अगर आपने इसमें ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड डाल देना, यहाँ पर बता रखा है वैसे वैसे पासवर्ड डालना है, रीटाइप पासवर्ड, और यहाँ पर कैप्चा डालेगा, रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपकी मेल पर एक लिंक आएगा, वहां से आपको एक्टिवेट कर लेना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर आना है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर जो है इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इस अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आपके सामने यहाँ पर कोर्स डिटेल आ जाएगी, बट उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आप सभी को। काफ़ी सारे जो यूजर्स हैं इसमें रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब लिंक आता है ईमेल पर लॉगिन करने के लिए तब उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको ये लिंक मिलेगा मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का। सिंपल आपको इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और आप इस लिंक से भी कर सकते हो, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो जियो स्पेशल हिंदी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये मेरा यूजर नेम मिल जाएगा, ये टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से। आपको यहाँ पर पिन किया एक यूजर नेम मिलेगा, इस यूजर नेम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस यूजर नेम पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहां से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड, लॉगिन करने से रिलेटेड, क्लासेज अटेंड करने से रिलेटेड, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम सीखते हैं, यहाँ पर आप देखो सेलेक्ट कोर्स नेम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो इसमें 2 कोर्स एक्टिव है, 2 कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। एक है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि हमने अभी देखा है। 3 मंथ का ये 3 महीने का ये कोर्स है ऑनलाइन। उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज एनालिसिस का कोर्स भी चल रहा है। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कोर्स कैलेंडर के अंदर भी आप ये देख सकते हो। अभी ये वाला कोर्स है जो कि रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल एंड इमेज एनालिसिस का कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसका भी लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त। और आप देखोगे तो ये 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। 24 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 23 अगस्त तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी जैसे हम सीख लेते हैं कि हमें 3 मंथ का करना है, तो हम क्या करेंगे, कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल, एक रजिस्ट्रेशन थ्रू नोडल सेंटर। इसको आप ध्यान से समझना, यहाँ पर मिस्टेक मत करना। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ना, इसमें इंडिविजुअल और रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। इसको आप समझो क्या है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर, इस पर आप क्लिक करते हो तो इसमें ये बताया गया है कि आप जो है इसरो का जो नोडल सेंटर है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, कैसे, अगर आप अभी जो है स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो, उसके लिए नहीं कह रहा, जो अभी स्टडी कर रहा है कंटिन्यू है, और उसका कॉलेज या फिर उसका यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम अगर आप देखोगे तो सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर जाओ। यहाँ पर जैसे कि मैं मेरे इंस्टीट्यूट का अगर नाम आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फाइंड करते हो नोडल सेंटर के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम आपको मिल जाता है, फाइंड हो जाता है, तो आप नोडल सेंटर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट पूरा आप सुनो, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन मत करना, पहले सुनो कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर आपको, जैसे अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो आप नोडल सेंटर चूज कर सकते हो, बट आपका नोडल सेंटर उस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, मतलब आपका यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हो तो वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वो यूनिवर्सिटी आपको फाइंड करनी। जैसे कि मैं कॉलेज से स्टडी करता था पहले, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी का नाम ये है, तो मैं इस नोडल सेंटर को चूज कर सकता था यहाँ पर। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर नेम भी आ गया, देखो ये कोऑर्डिनेटर नेम है जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, और ये यूनिवर्सिटी जो है वो नोडल सेंटर है जो कि इसरो के अंडर में है।
मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मान लो इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, नोडल सेंटर के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी पढ़ाई। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो आप नोडल सेंटर के थ्रू, तो आप जब भी ये कोर्स कंप्लीट करोगे, 3 मंथ का है फॉर एग्जांपल, 3 मंथ का ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर नेम श्योर है उससे कांटेक्ट करना है। यहाँ से कांटेक्ट करने के बाद एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें क्राइटेरिया होगा, 50% आपको उसमें नंबर लेकर आने हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका एक टेस्ट होगा, जो कि आपके कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको बताया जाएगा, ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट जब आपका हो जाएगा और आप उसमें पास हो जाओगे, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उस पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होगा, मतलब कि नोडल सेंटर जो है उसका नाम मेंशन होगा। इससे क्या है, इससे थोड़ा सा ना आपकी सर्टिफिकेट का वैल्यू है जो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं होगा, उसका भी वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि उसमें जो है नोडल सेंटर का यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन हो जाता है। इंडिविजुअल के अंदर आपका सिंपल नाम मेंशन होगा, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं होगा। तो अगर आप इसरो के थ्रू जो नोडल सेंटर है उसके थ्रू करते हो, तो ध्यान रखना आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, टेस्ट पास करोगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा होगा, यूनिवर्सिटी का नाम जब उस पर मेंशन किया जाएगा फिर आपका नाम मेंशन होगा। अगर आप इंडिविजुअल करते हो, जैसे कि आप अपनी कंप्लीट कर चुके हो स्टडी, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर रिसर्चर हो, तो आप इंडिविजुअल केस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें आपको ये है कि इसमें सिंपल आपको कोर्स को अटेंड करना है, ठीक है, क्लासेस आपको, लेक्चर आपको अटेंड करने हैं, आपको अटेंडेंस देनी है। उसके बाद आपका जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, आप जो है उसमें सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस आप डायरेक्ट अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं अभी आपको इंडिविजुअल करके दिखा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन में एनए कर लेंगे, सिंपल सा है। और इन यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये बोल रहा है कि आप मतलब इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहते हो, तो आप सिंपल सा बता सकते हो भी मतलब इस कोर्स से रिलेटेड मुझे जानकारी चाहिए, मैं इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब और जानकारी के लिए, तो हमें इस प्रकार से इसमें टाइप कर देना है और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब जो ऑलरेडी कर चुका है पहले रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर, ठीक है, ऑलरेडी जो कि ये वेबसाइट आप देख रहे हो ना, e-learning.indian-institute-remote-sensing.government.in, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग की ये वेबसाइट है। अगर इस पर आप ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, मतलब पहले कभी आपने कोर्स जो है उसमें अप्लाई किया था ऑनलाइन कोर्स का, तो आपको ये डिटेल ऑलरेडी फील्ड मिलेगी, आपको फील्ड नहीं करनी है। लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जिसने अभी न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, तो उसको ये डिटेल, पर्सनल डिटेल डालनी है। जैसे आपका नेम डालना है, फादर नेम डालना है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नेशनलिटी, जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे फ़ोन नंबर है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, ये आपको डालना है। लेकिन जिन्होंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है उसको ये ऑलरेडी मिलेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हायर, इसमें देखोगे आप एजुकेशनल डिटेल के अंदर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आप कर चुके हो या कर रहे हो, जैसे अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो आपको डालनी है। जैसे आप बीए से, जो बीए ऑनर्स जियोग्राफी कर रहे हो, तो आप जियोग्राफी वगैरह डाल सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही एमटेक, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालनी है, बट एलिजिबल कौन कौन से है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाला एलिजिबल है। उसके बाद आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम, मेजर सब्जेक्ट यानी जैसे ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, वो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट डालना है, पासिंग ऑफ ईयर डालना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी डिटेल्ड है वो फिल की हुई मिलेगी, जिन्होंने पहले कर रखा है। जैसे यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड पहले से जिन्होंने कर रखी है उसकी पहले से ही रहेगी। यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड वगैरह आपने दे रखा है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन है वो अपना फोटो अपलोड करेंगे, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट के अंदर 500 के बीच साइज होना चाहिए मैक्सिमम, और अपना एक आइडेंटिटी कार्ड है वो अपलोड करेंगे, जैसे वोटर या पैन या आधार, आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आधार नंबर आपको नीचे डालना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपका एक प्रीव्यू है वो आ जाएगा, मतलब एक फॉर्म टाइप में आ जाएगा, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे आपका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, नेशनलिटी आ गया, यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है तो इंडिविजुअल, नोडल सेंटर के थ्रू है तो नोडल सेंटर का नाम आ जाएगा, कोर्स का नाम आ गया, जैसे रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ पर आपका जो है
मोबाइल नंबर, फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपका आधार कार्ड वगैरह शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करोगे ये पूछ रहा है आर यू श्योर, अगर आप श्योर हो तो कर सकते हो, अभी आपको कोई चेंजेस करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे भी कुछ चेंज नहीं करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। 3 मंथ का जो ऑनलाइन कोर्स होगा रिमोट सेंसिंग जेईई का, उसके लिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है और यहाँ पर कोर्स डिटेल आ चुकी है। कोर्स नंबर आ चुका है 189 है ये कोर्स। कोर्स का नाम आ चुका है और कोर्स स्टार्टिंग डेट आ चुकी है जैसे 24 अगस्त से, और कोर्स की एंडिंग डेट आ चुकी है जैसे 20 नवंबर। तो 3 मंथ का पूरा 3 महीने का कोर्स है। कोर्स कोऑर्डिनेटर का नाम आ चुका है और यहाँ पर डिसिप्लिन रिमोट सेंसिंग जेईई। ठीक है, अब आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, आपको ईमेल चेक करना है। अभी जैसे कि मेरे पास लिंक नहीं आया है उनका, टाइम लगेगा, लेकिन आपको चेक करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने पहला जो अप्लाई किया था ऑनलाइन कोर्स, उसमें आप कुछ इस प्रकार का एक ईमेल आईडी आपको मिलेगा ना, उस पर आपका यूआरएल दिया जाएगा, आपका यूजर नेम दिया जाएगा और एक पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम करते हैं। आपको जो यूआरएल मिला है उस यूआरएल के थ्रू आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक पासवर्ड भी मिलेगा, यूजर नेम भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको उसमें लॉगिन करना है। तो ये जो यूआरएल दिया गया है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका जो यूजर नेम है डालना है, पासवर्ड जो आपका उन्होंने दिया था मेल पर वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब जैसे लॉगिन हो जाए, अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और अपना एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। कुछ ऐसा आपके सामने ऑप्शन होगा, यहाँ पर माई कोर्सेज के अंदर आपको वो कोर्सेज मिलेंगे जो आपने पहले कर लिए हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे कोर्स पहले भी किए हैं, तो ये कोर्स आपके शो हो जाएंगे। अब आपको जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिस भी डेट को, उस डेट को आपको क्या करना है, कोर्स पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर शो हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्लासेज ऑलरेडी लग चुकी हैं मेरे पुराने कोर्स की, मैं आपको बता रहा हूँ। यही काम आपको जो आप अभी रिमोट सेंसिंग कोर्स के लिए कर रहे हो उसी के लिए करना है। यहाँ पर देखो 3 क्लासेज हो चुकी हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और ये क्लासेज आपकी ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको यूट्यूब का जो आइकन मिला है इस पर क्लिक करके क्लासेज वॉच कर लेना है, या फिर चाहो तो आप जो है इसको यूट्यूब पर भी वॉच कर सकते हो। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अटेंडेंस भी लगाना है। यूट्यूब पर भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आप यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाकर अटेंडेंस यहाँ से लगाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हो। अब बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमें अटेंडेंस ऑनलाइन क्लास में ही लगानी है, मतलब ऑनलाइन जो लेक्चर चल रहा है उसके उसी टाइम जो है हमें अटेंडेंस लगानी है। तो ऐसा नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, जॉब में हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइव वॉच करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है रिकॉर्डेड क्लासेस वॉच कर सकते हो और उसके बाद भी अटेंडेंस लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये 3 क्लासेज है, मैंने इस क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं इसको अभी बाद में ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेज है। अब ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, लाइव के टाइम मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया, ये रिकॉर्डेड है मेरे सामने अभी जो हो रही है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करके, सिंपल सा है, ओपन करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको वीडियो को जो है ऑन कर लेना है, प्ले कर लेना है, मार्क एज डन पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये डन हो गया, यानी कि आपका अटेंडेंस यहाँ से लग चुका है। तो आप यहाँ से ऑफलाइन, मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप रिकॉर्डेड क्लासेज में भी अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो, लाइव में भी लगा सकते हो, और यहाँ से आप जो है इसको डन करने के बाद यूट्यूब पर भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका अटेंडेंस लग गया है। अब उसके बाद जो यहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपके पास, अभी यहाँ पर नहीं है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उस टाइम यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है।